हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार के पावन पर्व दशहरा जो है आप सभी लोगों की ज़िंदगी में खुशियां और मंगलमय लेकर आएगी। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अभी 2 दिन पहले मीडिया कर्मी से बात करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जो हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में या पीटी एग्ज़ाम में परिवर्तन आ सकती है। तो ये एक बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। तो क्या परिवर्तन आ सकती है 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि वर्तमान समय में बीपीएससी के जो एक पेपर की जो जीएस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या प्रोविज़न है। ठीक है, तो जैसे अभी देख लेते हैं अभी बीपीएससी में क्या होती है। जीएस की एक पेपर होती है। ठीक है, जीएस की एक पेपर होती है जो कि कुल 150 मार्क्स की होती है। जीएस की एक पेपर होती है जो 150 मार्क्स की होती है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हम लोग देखते हैं इसमें एक ई ऑप्शन है। बाकी एग्जाम्स में 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें है कि 5 ऑप्शंस है। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शंस हैं। तीसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, हम लोग अभी के जो एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं, अभी जो एग्ज़ाम जो हो रही है बीपीएससी का, अभी पूर्व में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है उसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन। तो वर्तमान समय में जो जीएस की जो 150 मार्क्स की जो एग्ज़ाम हो रही है बीपीएससी पीटी की, उसमें ये 3 चीज़ की प्रधानता मिलती है। पहली चीज़ क्या है कि 150 मार्क्स के सेट मतलब पेपर होती है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी क्या है कि पिछले 3-4 वर्षों से एक 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन लाई गई है, यानी कि 5 ऑप्शन रख दी गई है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसको कि आप वन लाइनर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा ये बात कही गई है कि 68वीं बीपीएससी के प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा या पीटी एग्ज़ाम में आप लोग को कुछ बदलाव दिखने को मिलेगी, जिसकी सूचना आप लोग को समय समय पर दी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी पीटी जो हो रही है उसमें क्या चेंज आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जीएस के पेपर में देखते हैं। तो जीएस के पेपर में हम लोग देखते हैं कि चेंज क्या आ सकती है। तो पहली चीज़ क्या होगी, निगेटिव मार्किंग आ सकती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग। तो पहली चीज़ क्या होगी कि निगेटिव मार्किंग इसमें आ सकती है। तो निगेटिव मार्किंग आने से इससे क्या होगा कि अभी समय वर्तमान समय में देखें कि कटअप काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे 66वीं बीपीएससी में देखें कि 108 कटअप चली गई, यानी कि 70% से ऊपर जा रही है कटअप। इस बार भी लोगों का परफॉर्मेंस 67वीं बीपीएससी में काफ़ी अच्छी रही है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि लगभग कटअप उसी के आसपास रहेगी या 1-2 नंबर इधर नीचे कम हो जाए। तो जो कटअप जो ज़्यादा बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए आयोग के द्वारा निगेटिव मार्किंग के बारे में विचार किया जा सकता है। क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग आती है तो अभी तो क्या है कि सभी स्टूडेंट 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर निगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो 130, 135 बीपीएससी जैसा क्वेश्चंस पूछती है, 130-35 जो स्कोर करने वाले अटेम्प्ट करने वाले जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने वाले 130-35 होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि 115-20 से ज़्यादा ही अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि एक्यूरेसी भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही है कि निगेटिव मार्किंग आ सकती है। क्योंकि जब वर्ष में एक बार बैठक होती है संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो संघ लोक सेवा आयोग बैठक आयोजित करती है प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की। उसमें जनरली ये तय की जाती है कि सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना पैटर्न को संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की जो पैटर्न है वैसा ही रखे, ताकि स्टूडेंट जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो लोग उसी पैटर्न पे स्टेट पीसीएस को भी कंप्लीट कर सके।
ठीक है। तो जनरली स्टेट पीसीएस भी अपना सिलेबस या क्वेश्चन का लेवल वैसा रखना चाहती है कि जो लोग सिविल सर्विस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा हो, ना कि जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों को बेनिफिट हो। तो ऐसी स्थिति में सिविल सर्विस में निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ भी एक निगेटिव मार्किंग आने की संभावना है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आने की संभावना है। वैसी स्थिति में क्या होगी कि कट ऑफ निश्चित रूप से अभी जितनी जो जा रही है 70% के आसपास, उससे निश्चित रूप से कट ऑफ डाउन होगी और कट ऑफ जो होगी घटकर 60% के आसपास चली जाएगी। यदि निगेटिव मार्किंग यदि आ जाती है तो कट ऑफ क्या होगी आपके 60% के आसपास चली जाएगी। ठीक है, और आयोग यही चाहती है कि कट ऑफ जो है 60% के अराउंड रहे, 60 to 65 के बीच में। तो ये है कि एक चेंज आएगी तो निगेटिव मार्किंग आ सकती है। दूसरा चेंज क्या होगा, ई ऑप्शन हट सकती है। ई ऑप्शन जो है वो हटने की संभावना है, क्योंकि जब भी निगेटिव मार्किंग आएगी तो जैसे सिविल सर्विस में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है तो वहाँ भी 4 ही ऑप्शन पूछी जाती है, दी जाती है आप लोग को, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि निगेटिव मार्किंग आएगी तो ई ऑप्शन हट जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकती है तीसरी क्वेश्चन कि अभी जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्या होगी कि एनालिटिकल या कंसेप्चुअल पूछी जा सकती है, एनालिटिकल या कंसेप्चुअल। क्योंकि इस बार अभी देखे होंगे 67वीं बीपीएससी का एग्जाम जो लोग दिए होंगे उन लोग को कुछ प्रश्न कंसेप्चुअल देखने को मिली होगी। इस बार ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ ही क्वेश्चन थे, तो वैसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि संख्या बढ़ सकती है। और यदि ये सब चीज़ अगर इंट्रोड्यूस की जाती है जैसे एनालिटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन और निगेटिव मार्किंग, तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो होगी डाउन होगी, और आयोग यही चाहती है। नहीं तो अभी जिस ढंग से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, हो सकता है कि 1-2 साल के बाद कट ऑफ जो है कि 75% या 80% के आसपास कहीं ना चली जाए। ठीक है, तो कट ऑफ को जो है कि एक मतलब चेक एंड बैलेंस करने के लिए आयोग हो सकता है कि ये सब प्रावधान करे। ठीक है, तो ये सब 3 चीज़ प्रावधान जीएस के पेपर में कर सकती है। उसके अलावा और क्या हो सकती है, तो और क्या हो सकती है कि एक सीसेट की पेपर जो है पेपर 2 में सीसेट की पेपर आ सकती है। ठीक है, चूँकि सिविल सर्विस में भी सीसेट की पेपर टेस्ट ली जाती है, यद्यपि ये सीसेट जो है क्वालिफाइंग होती है। ठीक है, यद्यपि ये क्वालिफाइंग होती है, इसीलिए ऐसे इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उस स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी जिनका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, या जिन्होंने कभी एसएससी और बैंक की तैयारी की है उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम बैंक एसएससी की तैयारी नहीं की है या जिनका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वीक है, उन लोगों को सीसेट में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि सीसेट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा पीसीएस की ली जाती है, वहाँ भी सीसेट की प्रावधान की गई है। तो मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में देखा है कि कई स्टूडेंट जो है कि पेपर फर्स्ट जिसमें जीएस है उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन में वहाँ 110-15 क्वेश्चन सही कर देते हैं, लेकिन सीसेट में फेल कर जाते हैं। इसका कारण क्या है कि उन लोगों का जो है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो यदि अगर सीसेट अगर आती है तो निश्चित रूप से इससे जिन्होंने कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम चाहे बैंक एसएससी की तैयारी नहीं की है उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन में से 33% ही इसमें सही करनी होती है, यानी 33 क्वेश्चन ही सही करनी रहती है। तो सीसेट जब भी होगी ये मात्र क्वालिफाइंग होगी, तो उसके लिए अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके वो सीसेट में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं यही है कि इसमें अगर निगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपको मतलब सेलेक्ट करके या चुन कर बनानी होगी, ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। आप अगर 75 to 80 प्रश्न सॉल्व कर अटेम्प्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चित रूप से 40-45 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगी वो 33 ही होगी अगर निगेटिव मार्किंग रहेगी तो। ठीक है, तो इस प्रकार से 68वीं बीपीएससी में अगर कुछ परिवर्तन होती है तो यही सब परिवर्तन होगी। यद्यपि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा ये बात कही गई है कि हम अगर कुछ परिवर्तन आती है तो हम आप लोग को समय पे सूचना इसको देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अभी ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पूर्व की जो पैटर्न है उसी पे स्टूडेंट तैयारी करते रहें, और यदि कुछ चेंज आती है
तो उसके लिए भी स्टूडेंट लोगों को तैयार रहनी चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो निगेटिव मार्किंग से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगी, यद्यपि आप उसके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करनी होगी और गेस नहीं करनी पड़ेगी अगर निगेटिव मार्किंग आती है तो, ठीक है। तो हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग आए 68वीं बीपीएससी के में, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।